जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, क्षण क्षण में राम, कण कण में राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। विविधताओं से भरे देश भारत में अनेकों पहाड़, झरने और नदियां हैं जो खूबसूरती को समेटे हुए हैं। लेकिन बात करें नदियों की तो भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है और यहाँ छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं और इनमें से कई नदियां तो पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं, जिनमें स्नान करना पवित्र और पुण्य फलदायी होता है। ऐसी कई नदियां हैं जिनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का देश में विशेष स्थान है। वहीं बात करें अगर सरयू नदी की तो ये नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी की साक्षी रही है। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या के चरण पखारने वाली सरयू नदी का वर्णन ना हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सरयू श्री राम के जन्म से वन गमन और बैकुंठ गमन की साक्षी रही है। इसीलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। नदी के इतिहास बता रहे एपीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर विनय राय। देखिए इस रिपोर्ट को। भगवान राम अब भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि 500 गुलामी के प्रतीक के मिट जाने के बाद अब राम अपने मूल स्वरूप में विराजमान होंगे, लेकिन त्रेता से लेकर आज तक इस मां सरयू ने कई कहानी को देखा है। चाहे बाबर के आक्रांता मीर बाकी के द्वारा रामलला के मंदिर को तोड़वाने की गाथा हो, चाहे अब रामलला पूर्ण रूप से भव्य मंदिर में विराजमान होने की बात। इस दौरान कई चीजें ऐसी भी आई जिसको देख करके भक्ति भाव में लोग डूब उठे। चाहे वो आतंकवादियों का हमला रहा हो अयोध्या में, कहा जाता है कि फिदायीन हमला हो और नुकसान न हो, ऐसी घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई। लेकिन 5 आतंकवादियों ने रामलला के जन्म स्थान पर हमला किया। लेकिन ये राम का प्रताप कहिए, लोग कहते हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की पहरेदारी कहिए, कि 5 आतंकी मारे गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का बाल बांका तक नहीं हुआ। तमाम गाथाओं को अगर देखा जाए तो इस अयोध्या के आंदोलन में 92 का भी जिक्र आता है, जब रामलला की पुनर्निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों के द्वारा यहाँ पर एक कार सेवा का आरंभ किया गया था। प्रशासन की सख्ती के बाद कई कार सेवक यहाँ मारे गए। लेकिन आज की तारीख में कह सकते हैं कि अयोध्या पूर्णतः राममय है। शासन प्रशासन की तैयारी अपने जगह है, लेकिन भक्ति में सराबोर सभी भक्त अपने तरीके से राम का गुहार कर रहे हैं, राम का मनहार कर रहे हैं। अगर आप लखनऊ से चलते हैं तो एहसास होता है कि लक्ष्मण नगरी, जो कि कहा जाता है भगवान लक्ष्मण की नगरी रही लखनऊ, वहां से जब अयोध्या तक आप आते हैं तो कई ऐसे दृश्य आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे जैसे लगेगा कि काश ये दिन पहले देखने को मिल जाता। क्योंकि जब हम 90 की दास्तान को देखते हैं कि राम का नाम लेते ही जेल का दर्शन होता था, लेकिन आज क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या स्थानीय नागरिक, हर व्यक्ति राम के धुन में रमा हुआ है और हर व्यक्ति जय श्री राम कहता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप दृश्य देखें तो ये सरयू वही सरयू है जो 1990 में कार सेवकों के ऊपर हुए गोलीकांड के बाद कहा जाता है कि तमाम कार सेवक इस सरयू में डूब कर मर गए। कुछ के लिए कहा जाता है कि बालू की रेत की बोरी में बांध के कार सेवकों को इसमें डुबा दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो राम की पैड़ी है, जो कि इस समय अद्भुत नजारे में आपको नजर आएगी, क्योंकि अब चंद दिन शेष रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णतः भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और खास तौर से ऐसे मौके पे उस मूर्ति का भी जिक्र होगा जहां बाल स्वरूप में भगवान राम होंगे। जब आप इस सरयू के किनारे आते हैं तो ऐसे मौके पर रामचंद्र परमहंस की याद आना लाजमी है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और उनके जीवन की अंतिम यात्रा का भी पड़ाव इसी सरयू के किनारे समाप्त हुआ। और उस समय हमें याद है कि क्योंकि उस समय भी मैं यहाँ पर मौजूद था जब अटल बिहारी वाजपेयी उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए थे। उसके पहले की अगर बात करूं तो यहाँ पर शिलादान का कार्यक्रम राम जन्मभूमि के लिए रामचंद्र परमहंस जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें शिलादान के कार्यक्रम को लेकर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और अंततः लंबे जद्दोजहद के बाद केवल प्रशासन ने उसको
चंद दूरी पर ले आकर कार सेवकपुरम से उस शिलादान के लिए निकली और हनुमानगढ़ी से पहले उस शिलादान को प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया। 2003 में अशोक सिंघल जी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें भी के ही साक्षी हम रहे। तो मैं कह सकता हूं 2001 से लेकर के 2023 तक इस स्थल पर लगातार आना हुआ, चाहे वो शिलादान का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अशोक सिंघल जी के द्वारा 2003 में कार सेवा की पुनः शुरुआत करने की बात रही हो, चाहे परमहंस रामचंद्र दास जी के निधन का समय रहा हो, चाहे आतंकवादियों के द्वारा राम जन्मभूमि पर हमले की बात रही हो। तो कई ऐसे दृश्य इस स्थान पर देखने को मिले। लेकिन आज जब आप इस जन्मभूमि पर आएंगे तो आपको लगेगा वाकई अयोध्या दिव्य और भव्य हो चुकी है। कैमरामैन विनोद के साथ विनय राय, अयोध्या धाम से। इधर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार है अयोध्या धाम। मेहमानों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं राम मंदिर आंदोलन के चेहरे रहे विनय कटियार से एपीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार से बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय जिस तरह का माहौल है अयोध्या में, एक दौर आपने वो भी देखा कि अयोध्या में राम नाम कहने पे भी लोग गिरफ्तार हुए, राम का नाम लेने पे गोलियां तक चली। लेकिन आज पूरा अयोध्या भक्ति में सराबोर है और आप आंदोलन के नायक रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, आज ये सारा दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ राम का वातावरण है और केवल राम की पैड़ी नहीं है, केवल अयोध्या नहीं है, पूरा देश इस समय राम जी के नाम पर खुशियां मना रहा है। अच्छा वातावरण है, आपको बावर नहीं आएगा। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि पहले जब आप लोग कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे, कई ताने सुनने को मिले आप लोगों को कि तारीख नहीं बता रहे हैं कब बनेगा। आखिरकार वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई और पूरे दुनिया में, केवल भारत की बात नहीं है, जहाँ भी राम को मानने वाले लोग हैं हर जगह राम की गूंज मची है। किस तरह की संतुष्टि का आभास होता है और जब वो पुराने दृश्य से आप तुलना करते हैं तो क्या एहसास हो रहा है? नहीं, पुराना जो समय था वो आतंक का समय था, वातावरण अच्छा नहीं था, सब लोगों की होड़ लगी थी कि राम का नाम कैसे खत्म किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि जो लोग ऐसा कहते थे आज राम का भी पाठ कर रहे हैं, शरणागत भी हैं और राम जी का वातावरण बन रहा है। अब राम के बाद एक बात और आप लोग कहते थे, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो प्रतीक्षा कीजिए, आप आइएगा, चैनल के साथ आइए, चाहे ऐसे घूमने आइए। वहाँ पत्थर के बने हुए मंदिर, तो एक एक पत्थर ले जा करके सब जगह लग जाएंगे, अच्छा वातावरण बनेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगली जो समय आने वाली है वो कृष्ण जन्मभूमि की होने वाली है? आप देखेंगे काशी है कि कृष्ण जन्मभूमि है, देखेंगे उसको। आज बजरंगबली के भक्त हैं, देखना क्या, खुल के बोलिए, आप किस बात से संकोच करते हैं? बोल दिया, खुलकर बोल दिया, अब कहाँ चलना है इसमें विचार करेंगे ना, सब संतों के साथ बैठ करके विचार करेंगे। शंकर जी पहले बुला रहे हैं कि गोपाल कन्हई बुला रहे हैं? आप देखेंगे, शंकर जी तो सबके पुराने हैं, तो उनको थोड़ी प्रतीक्षा करने दो, बाकी देखेंगे। बाकी 22 तक का क्या रहेगा आप प्रोग्राम आपका? 22 तारीख अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा काम होगा। ये थे विनय कटियार साहब, जो कि बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। और आज जब राम जन्मभूमि निर्माण की एकदम जो दहलीज थी कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य और दिव्य रूप में राम अपने दरबार में बैठने वाले हैं, तो एक अलग से संतुष्टि का एहसास उन सभी लोगों को हो रहा है जो राम की भक्ति से सराबोर रहे हैं, राम भक्ति के आंदोलन में लीन रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ विनय राय, एपीएन के लिए।
अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब हर किसी को प्रभु श्री राम का इंतजार है। 16 जनवरी से ही विशेष पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और रामलला की मूर्ति भी गर्भगृह में रख दी गई है। अब 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी सिलसिले में विशेष संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत की बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से। इस दौरान राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। सपना साकार हुआ है। राम मंदिर अब मूर्त रूप ले रहा है। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उत्साह है, उमंग है। पूरी अयोध्या में सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या बनी है, पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। राकेश जी, सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या बन के उभर रही है पूरी दुनिया। देखिए, अयोध्या आज जिस तरह से चारों तरफ मंगल गान दिखाई दे रहे हैं, पूरी अयोध्या जिस उत्साह में, उमंग में, तरंग में दिखाई दे रही है, ये अयोध्या 500 वर्षों के लंबी प्रतीक्षा के बाद आज ऐसी सजी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रभु रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये आज विकास और विरासत दोनों को संजो करके प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह लेकर के चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका उल्लास आज लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया प्रभु श्री राम को, लेकिन जो राजनीति रही राम मंदिर को लेके, उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा तार तार होती नजर आई। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि राजनीतिक दलों ने इसको लेकर के भी राजनीति की है। मजहबी तुष्टीकरण में ऐसा आकंठ डूब गए कि हिंदुओं के आराध्य इष्ट प्रभु को टेंट में रहना पड़ा, इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। वरना जब देश आजाद हुआ उसी समय रामलला को भी विराजमान हो जाना चाहिए था, मंदिर को भी आजाद हो जाना चाहिए था। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार ये शुभ दिन आ गया है कि इस शुभ दिन में जब भगवान अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, सबके अधरों पर मुस्कान है। एक अंतिम प्रश्न, आने वाले दिनों में आप अयोध्या को कहाँ देख रहे हैं? अध्यात्म का मानिए, चाहे बौद्धिक मानिए, सांस्कृतिक केंद्र के रूप मानिए। बनारस को लोग जानते, काशी विश्वनाथ को जानते हैं, अयोध्या की पहचान क्या होने जा रही है? देखिए, राम सबके हैं। राम उत्तर के, दक्षिण के, पूरब के, पश्चिम के, कण कण में राम है। और इसलिए राम जन्मभूमि का स्थान सबसे ऊपर है। जो हिंदू धर्मों में सप्तपुरियां हैं, इन सप्तपुरी में सबसे पहली पुरी अयोध्या है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इसमें अयोध्या सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अयोध्या को वही स्थान होगा जो स्थान ईसाइयों में वेटिकन सिटी को है, जो स्थान मक्का और मदीना में इस्लाम में है, वही स्थान अब अयोध्या का होने जा रहा है। अयोध्या सजती हुई, संवरती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, जिनका ये कहना है कि अध्यात्म और संस्कृति के केंद्र में अयोध्या पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रही है और आने वाले समय में अयोध्या की जो पहचान होने जा रही है, उससे हिंदुस्तान की पहचान होगी, उससे आम जनमानस की पहचान होगी, उससे हिंदुत्व की पहचान होगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। इधर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इस कार्यक्रम की चर्चा चारों ओर हो रही है। वहीं राम जन्मभूमि मामले की वकील रंजना अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का पक्ष रखा था। रंजना अग्निहोत्री और सिद्ध योगी स्वामी चैतन्य आनंद महाराज से हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह ने दोनों से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। 2 सालों का संघर्ष अब साकार रूप ले रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जहां 22 तारीख को भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ चैतन्य आनंद महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपको किस तरह की उमंग है, किस तरह का उत्साह है जब राम मंदिर को अपने आंखों के सामने साकार होता देख रहे हैं? शायद हम सारे साधु सन्यासियों का पिछले जन्म का कोई ना कोई सुंदर पुण्य कर्म होगा। अनेक प्रकार के पुण्य जन्म लिया है हमने कि हमने इस आंखों से ये भव्य इतिहास के हम साक्षी बन रहे हैं। और इतना आनंद हो रहा है कि राम सिर्फ हमारे नहीं, पूरे विश्व के हैं। राम इस भारत की आत्मा है और ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा भी उठ रही है, जागृत हो रही है। भारत के प्रत्येक सनातनी, आर्य, हिंदू सभी लोग जग रहे हैं। एक नव चैतन्य, एक नवी चेतना, एक नई उमंग पूरे भारत को जगा रही है और राम इस जगाने का, इस संघर्ष का एक न्याय आज मिला है, ऐसे हमें लग रहा है। और सारे साधु सन्यासी, सारे जिन्होंने इस राम जन्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, इनके परिवारजन, इनकी माताएं, भाई बहन, बेटी सब खुश है, सब आनंदित है। ऐसे लग रहा है कि ये सार्थक हो रहा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। देखिए, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हमारे साथ ये हमारे भाई निर्मोही अखाड़ा, इनकी 3 पीढ़ियां बीत गई भगवान श्री राम को श्री राम जन्मभूमि में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए। अब इस समय तो सर्दी इतनी है, लेकिन उमंग के कारण लोगों के पसीना आ रहा है और अश्रुपूरित हो रहे हैं कि 500 वर्षों के बाद आज हमें भगवान श्री राम को उस
जन्मभूमि पर जिसकी लड़ाई हो रही थी पुनः प्रतिष्ठित होते और मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर मिल रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वरना हमारी तो पीढ़ियां इस आशा में गुजर गई कि कब भगवान विराजेंगे, कब भगवान विराजेंगे। जिस तरह से अयोध्या विकसित हो रही है, किसी को उम्मीद नहीं थी। आज से कुछ साल पहले की हम बात करें तो कोई मानता नहीं था कि अयोध्या जो धार्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है हिंदुओं के लिए, इस नए रूप में सामने आएगी। बौद्धिक रूप से अयोध्या का विकास तो कभी रुका ही नहीं, क्योंकि त्रेता युग से यहाँ पर विद्वानों की नगरी रही, साधु संतों की नगरी रही, वाल्मीकि रामायण का निरंतर पाठ होता रहा, मानस का पाठ होता रहा। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि भौतिक रूप से जो विकास अभी हमें दिख रहा है वो ये जो हो रहा है इसके परिणाम दूरगामी होंगे। आप क्या कहेंगे कि किस तरह का उत्साह उमंग है? यहाँ का स्थानीय हूँ और निर्मोही अखाड़ा को प्रेजेंट किया हूँ। मेरी 3 जनरेशन हम लोग के लग गए। मेरे ग्रैंडफादर ने 59 में सूट फाइल किया, लेकिन आज नव भव्य अयोध्या बन रही है। इसमें योगी की साधना बहुत बड़ी है, क्योंकि योगी जी अगर नहीं लगते तो इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। तो आज ये जो अयोध्या आपको दिख रही है वो विक्रमादित्य के समय की अयोध्या जो थी उससे भी बढ़िया अयोध्या लग रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी और योगी जी का। बाकी यहाँ तो है कि जो आप संस्कृति का जो परसों खुल रहा है विकास, उम्मीद करते हैं और आगे तक जाएगा ये भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थी हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई न सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और आज उसी का परिणाम है कि हम एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं, जहां 22 तारीख को प्रभु राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। अयोध्या 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी शामिल होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राम मंदिर कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था और पीएम के आगमन को लेकर पीयूष मोडिया एडीजी लखनऊ जोन से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह ने। ये रिपोर्ट देखिए। पीयूष मोडिया जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए बड़ा भव्य कार्यक्रम है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल इंतजाम हो गए? 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने सभी प्रदेशों के लोगों से, अपने आसपास के जनपदों के जो श्रद्धालु जन है उनसे अनुरोध किया है कि यदि निमंत्रण पत्र यदि उन्हें आमंत्रित किया गया है तो जरूर 22 को आए, परंतु यदि आमंत्रित नहीं किया गया है तो 22 को ना आकर 23 के बाद आए, जिससे कि हम उन्हें सुविधाजनक तरीके से दर्शन करा सकें। एक समय में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने से सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हर वो व्यक्ति जो इतनी श्रद्धा के साथ आता है, यहाँ पर दूर दूर से आता है, वो ऐसे समय आए जब उसे यहाँ पर आकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हम यहाँ पर आए प्रत्येक व्यक्ति को हर सुविधा और हर प्रकार की फैसिलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा शासन चाहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ आएँ उन कहीं बिना किसी असुविधा के वे दर्शन कर पाएँ। यहाँ पर जो भी सुविधाएं विकसित की गई हैं उनका लाभ लेकर और संतुष्ट होकर वो यहाँ से वापस जाएं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी गैदरिंग है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो क्या ड्रोन के से भी सुरक्षा रखी जा रही है? विभिन्न तरीके जो अपनाए गए उनमें से ड्रोन भी एक है। बाकी जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए और जो की जाती थी जब ड्रोन नहीं था, वो सारी कार्रवाइयाँ तो की ही जा रही हैं। ये सिर्फ हमारे एक फोर्स मल्टीप्लायर है, अन्य तकनीक भी फोर्स मल्टीप्लायर हैं जो हमारी जो बल को कई गुना बढ़ा देती हैं। हम इनके जरिए अपनी बात को, संदेश को ज़्यादा दूर तक पहुंचा पाते हैं। जैसे कि हम जब कोई कहीं पे भीड़ इकट्ठा होती है, हमें उनको निर्देशित करना है अपनी तो और पर भीड़ तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ड्रोन तो पहुंच ही सकता है, और हम अपने पास उपलब्ध माइक्रोफोन के जरिए और ड्रोन के स्पीकर के जरिए अपनी बात उन्हें कह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा की तमाम मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, कई अहम हस्तियां यहां पर आ रही, इसको देखते हुए पूरी मुस्तैदी है, पुलिस फोर्स तैनात है, तमाम कमांडोज तैनात हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से मुकम्मल है, ये कहना है एडीजी जोन पीयूष मोडिया का, जिन्होंने ये कहा है कि जो 22 तारीख का कार्यक्रम होना है उसको लेकर तमाम तरह की तैयारी मुकम्मल है। सुरक्षा इस तरह है कि परिंदा भी पर न मार सके। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ।
इधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। झांसी में आधी रात को एसएसपी राजेश एस खुद भारी फोर्स के साथ सड़कों पर उतर जाने और अयोध्या जाने वाले मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि चूंकि झांसी जनपद की सीमा कई जगह मध्य प्रदेश से मिली है और अयोध्या जाने के लिए प्रमुख मार्ग है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग के पॉइंट्स बनाए गए हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही गणतंत्र दिवस भी नजदीक है, उसको देखते हुए भी चेकिंग की जा रही है। भी आने वाला है, तो उस सबको मद्देनजर हमारा झांसी जनपद में अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग चेक कर रहे हैं। खासतौर से जो अयोध्या का तरफ जाने वाले वाहन और हमारा झांसी जनपद में शहर के एंट्री पॉइंट्स है, उस जगह पे भी, और अभी इंटरस्टेट बॉर्डर पॉइंट्स भी हम लोग चिन्हित करके हर जगह बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे हैं। रात्रि में अभी कड़ाके की ठंड है, तो हमारा पुलिस फोर्स को सुविधा के लिए अलाव और टेंट का व्यवस्था भी कर दिए हैं। और हमारा जनपद में अभी 5-6 जगह पे इस तरह का पॉइंट आइडेंटिफाई करके लगातार चेकिंग चल रही है। इधर अयोध्या रामोत्सव में सभी अपनी श्रद्धानुरूप योगदान दे रहे हैं और इसी क्रम में देश के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अयोध्या सरयू तट पर भगवान राम की कलाकृति उकेरी। सुदर्शन पटनायक ने बताया कि हमारी आस्था के 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। अयोध्या हमारे धर्म आस्था का प्रतीक है और इस कृति को बनाने में 2 दिन लगे। 7 स्टूडेंट्स ने मिलकर इसे बनाया। सुदर्शन ने इसे फाइनल टच दिया है और इस कृति में 500 छोटे मंदिरों को उकेरा गया है, जिसके माध्यम से 500 वर्षों की प्रतीक्षा को आधार बनाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राम जय जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, क्षण क्षण में राम, कण कण में राम, श्री राम जय